बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 14 जून 1911 में रोम से जेंटी नाम की एक ट्रेन चली जिसमें तकरीबन 106 मुसाफिर मौजूद थे जो सहरो सेहात के लिए इस ट्रेन पर चढ़े। इस ट्रेन की मंजिल यूं तो पास ही का एक हिल स्टेशन था, लेकिन ट्रेन के चलने से पहले तक ये बात कोई नहीं जानता था कि लोग ऐसे सफर पर जा रहे हैं जिसकी ना कोई मंजिल है ना कोई इख्तिताम था। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इस ट्रेन को 1 किलोमीटर लंबी टनल में से गुजरना था, लेकिन हैरत अंगेज बात तो ये थी, ये ट्रेन स्टेशन के एक तरफ से अंदर चली गई लेकिन दूसरी तरफ से वापस कभी नहीं निकली। पहले तो लोगों को लगा कि शायद वो ट्रेन टनल के अंदर फंस गई होगी या फिर ट्रेन में कोई खराबी होने की वजह से ये ट्रेन बाहर तक नहीं पहुंच पाई होगी। अपने इसी ख्यालात के साथ रूम पुलिस के कुछ लोग इस ट्रेन का पता लगाने के लिए टनल में दाखिल हुए। जैसे जैसे वो लोग टनल के अंदर दाखिल होते गए और आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे लोगों का डर और तजस्सुस बढ़ता चला गया और देखते ही देखते ये लोग उस टनल की दूसरी तरफ से बाहर निकल आए। लेकिन 14 जून को चली इस ट्रेन का कोई अता पता नहीं मिला। इस हादसे से सब लोग दंग थे कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन टनल में से कहां और कैसे गायब हो गई। उस ट्रेन से जुड़े राज को अभी भी कोई जान नहीं पाया था कि तभी रोमन रेलवे के पास दो लोग आए। उन दोनों ने बताया वो दोनों भी इसी ट्रेन के मुसाफिर है, लेकिन इस ट्रेन की टनल में घुसने से पहले ही वो दोनों इस ट्रेन से कूद गए थे। उन दोनों ने बताया कि ये दोनों ट्रेन की छत पर थे। जब ये ट्रेन टनल में दाखिल हुई तो तभी उन्हें धुओं की तरह कोई गुबार नजर आया। उन्होंने समझा कि शायद ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो गई है, इसलिए इन दोनों ने ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले ही छलांग लगा दी। ये दोनों मुसाफिरों के उस बयान ने ट्रेन से जुड़े राज को और भी ज्यादा हैरानकुन और मुतजस्सिस बना दिया था। फिर इसके बाद रोमन रेलवे ने इस टनल को दोनों तरफ से हमेशा के लिए बंद कर दिया था। ट्रेन के मुसाफिरों में से एक मुसाफिर के रिश्तेदारों को 1926 के आरटीवी का कार्ड में ऐसी रिपोर्ट मिली जिसे जानकर सभी हैरान रह गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1845 में मैक्सो के एक पागल खाने में एक साथ 104 लोगों को भर्ती किया गया था। ताहम ये 104 लोग कौन थे और कहां से आए थे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हैरानकुन बात तो ये थी कि ये सभी 104 लोग अटियालियन थे और इस सभी का कहना था कि ये लोग रूम से आए हैं। उन लोगों का बयान और 1911 में होने वाली ट्रेन के मुसाफिरों का वाकया आपस में मेल खाता था। लेकिन हैरानकुन बात तो ये थी, जो हादसा 1911 में पेश आया था, उस हादसे के शिकार के लोग 1845 में एक पागल खाने में भर्ती कैसे हो सकते हैं। लेकिन उसे भी हैरत अंगेज मामला तो ये था, लेकिन सभी का कहना था कि वो रूम से मैक्सियो तक एक ही ट्रेन में सफर करके आए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूम से मैक्सियो तक की दूरी तकरीबन 10,234 किलोमीटर है और इन दोनों जगहों के दरमियान कई छोटे और बड़े समंदर हैं। एक ट्रेन इतना लंबा सफर पानी के रास्ते तय कैसे कर सकती है। इन 104 अटारियन लोगों के बयान पर तफ्तीश करते हुए जब रूम से मैक्सो तक आए पानी के जहाजों और उनके मुसाफिरों की लिस्ट लगाई गई तो किसी भी लिस्ट में उन 104 मुसाफिरों में से किसी एक का जिक्र नहीं था। आखिर इस पागल खाने में एक साथ एक जबान बोलने वाले एक ही मुल्क के लोग आए कहां से। इन अटालियन लोगों में से एक शख्स के पास एक टोबैको बॉक्स भी मिला जिस पर कंपनी के नाम के ऊपर 1908 भी लिखा था। इन बॉक्स को आज भी मैक्सो ने जब्त कर रखा है। तो सवाल ये पैदा होता है, आखिर वो पुरस्कार ट्रेन टनल से कहां गायब हो गई। आज तक एक पहेली बनी हुई है, लेकिन इस गोस्ट ट्रेन को आज तक बहुत बार रूस, इंडिया, जर्मनी, इटली और रोमानिया के कई हिस्सों में देखा गया है। सभी लोगों का कहना है उन्होंने ट्रेन को देखा था, वो अचानक उनके सामने नमूदार हुई थी। इस ट्रेन में 3 डब्बे थे जो एक लोहे के एक लंबे और मोटे पाइप से आपस में जुड़े हुए थे। इससे ये बात साफ जाहिर है कि अलग अलग जगहों पर देखी गई ये अचानक नमूदार होने वाली ट्रेन एक ही थी। 1991 में पिलतावा में जब इस गोस्ट ट्रेन को देखा गया तो वहां मौजूद एक तफ्तीशकार इस ट्रेन में चढ़ गया और हमेशा के लिए गायब हो गया और आज भी उस इन्वेस्टिगेटर की तलाश जारी है। ये कोई जादुई हादसा था या हकीकत में वो ट्रेन किसी टाइम ग्रुप में फंसकर वक्त में आगे पीछे घूम रही है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कोई साइंसदान या कोई आम इंसान किसी के पास नहीं है।
दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।